الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने पिछली कौमों से मिसाल देकर बताया। बनी इसराइल जो कि कौम गुजरी थी, इसलिए बनी इसराइल की मिसाल दी गई। सल पूछिए, पूछ लीजिए। सल लफ्ज़ सीन हमज़ा लाम से है, तो सवाल कीजिए, पूछिए। अमर होने की वजह से हरूफ इल्लत गिर गया। हरूफ इल्लत अरबी में जो है, हरूफ इल्लत लफ्ज़ अलील से है, वाओ अलिफ या हरूफ इल्लत होते हैं। हम जब बीमार होते हैं तो हम करते हैं हाय हाय हाय, और अरब जब बीमार होता है तो वो करता है वाए वाए वाए। वाओ अलिफ या ये हरूफ इल्लत हैं। ये जब हुक्म दिया जाता है, अमर दिया जाता है तो ये गिर जाते हैं। सल पूछ लीजिए। बनी इसराइल से कम। कम जो है अरबी में इसमें कनाया है, मबहम चीज की ताबीर के लिए आता है, तादाद की कसरत के लिए आता है। तो पूछ लीजिए बनी इसराइल से कितनी ही आतईना हम, अता की हमने, दी हमने, मिन आयतन निशानियां, बय्यिनतन रोशन निशानियां दी। वमन युबद्दिल और जो कोई बदल ले। युबद्दिल लफ्ज़ किससे, बाद आला बदल, तब्दील करना हमारा लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, तब्दील कर ले। नेमत अल्लाह ही, अल्लाह की नेमत को, मिन बाद मा जात हो, मिन से बाद, मिन के बाद अगर बाद आ जाए तो मिन के तर्जमे की जरूरत नहीं होती। बाद मा जात हो, आई उसके पास, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, शदीद लफ्ज़ शीन दाल दाल शद से शदीद, अल इक़ाब अक़ाब लफ्ज़ जो है, इक़ाब ऐन का बा से अक़ब, अक़ब एड़ी को कहते हैं। तो वो सजा जो किसी अमल के नतीजे में है। शदीदुल इक़ाब सख्त सजा देने वाले हैं। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना, ज़ुय्यिना लफ्ज़ ज़ायानून, उर्दू में हम कहते हैं मुज़य्यन कर दी गई। किसी चीज का इंसान की नजर में, ज़ौक़ में, फिक्र में या समा में, दिल में खूबसूरत हो जाना और हवास पर छा जाना, ये माज़ी मजहूल है। मुज़य्यन कर दी गई लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कफरुल हयातुद दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व यस्खरूना और वो तमस्खर करते हैं। यस्खरूना लफ्ज़ किससे, सीन खारा, उर्दू में हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तमस्खुर उड़ाना, तमस्खुर उड़ाते हैं, तमस्खुर करते हैं। मिनल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना और वो लोग जो इत्तक़ऊ जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, फ़ौक़हुम, फ़ौक़ ऊपर को कहते हैं, तहत नीचे को कहते हैं, फ़ौक़हुम उनके ऊपर होंगे, यौमल क़ियामत के दिन। वल्लाहु और अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मैं यशाउ जिसको चाहता है, बगैरी हिसाब बगैर हिसाब के। फिर दोबारा देख लेते हैं। सल बनी इसराइल से पूछ लीजिए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, उनसे पूछ लीजिए कम आतईना मिन आयतन, कितनी ही दी हमने उनके को निशानियां, बय्यिनतन रोशन, कौन कौन सी निशानियां दी। फिरौन के बच्चों को मार देता था, उसकी फिरौन से निजात दिलाई और फिरौन को समुंदर के अंदर डुबो दिया। फिर उन पे अबर का साया किया, उनको बनो सलवा दिया। अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है उनको निशानी, पानी के लिए उनके लिए चश्मे जो है वो निकाल दिए। कितनी ही निशानियां हमने उनको दी। वमन युबद्दिल नेमत अल्लाह, और जो कोई अल्लाह की नेमत को तब्दील कर ले। सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत क्या है, अल्लाह की किताब तौरात उनके पास आई थी, और जो भी नेमत आई, लेकिन सबसे बड़ी नेमत हदायत और नेमत किताब अल्लाह की जो आई। जो कोई नेमत को बदल डाले, मिन बाद मा जात, बाद उसके जो आए उसके पास, अगर अल्लाह की नेमत उनको मिली थी तो उन्होंने उसको बदल दिया। ये जो है जा का माना भी आना होता है और अता का माना भी आना होता है। जा का माना खुद से आना होता है और अता का माना किसी चीज के नतीजे में आना है। मतलब एक है खुद आप बाहर वैसे ही आ गए, एक है कि आपको कोई बच्चे ने आवाज दी, उसके नतीजे में आप आए, तो वो अता होता है, और जा होता है खुद ही आना। और अता के बाद बा आ जाए
तो देना मानी हो जाता है। तो फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाले हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने नेमत हिदायत दी, अल्लाह ताला ने कुरान उनको दिया, तो जो अल्लाह ताला के कुरान को छोड़कर दुनिया के पीछे ही लगा रहे, आज उम्मत मुसलमान अल्लाह के कुरान को छोड़कर दुनिया के अलूम के पीछे, ठीक है हासिल करें वो जितना मर्जी, ये तो नहीं है कि सारी जिंदगी अल्लाह के कुरान को ना पढ़ें और दुनिया की किताबें और दुनिया के अलूम हासिल करते रहें और अल्लाह की किताब को ऊपर से पुष्ट डाल दें। तो जो है अल्लाह की किताब के दीन का इल्म भी हासिल करें, तो अल्लाह ताला की नेमत को जो बदल डाले। अल्लाह ताला ने कुरान जी में शुरू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत क्या उतारी थी, इकरा, फिर सिर्फ इकरा नहीं कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। तो जो है अल्लाह के नाम के साथ पढ़। तो जो है जिस उम्मत को सबसे पहला सबक दिया गया था कि अल्लाह के नाम के साथ पढ़, और वही उम्मत आज पढ़ने से आ रही है। आज मगरब दुनिया के अलूम हासिल करता है और उम्मत मुसलमान जो है अपने दीन का इल्म भी हासिल नहीं करते। दुनिया तो दुनिया रह गई, दीन का इल्म भी हासिल नहीं करते। तो क्या होता है उसका नतीजा, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले हैं। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई, उनके दिल के अंदर खुब के रह गई जो है दुनिया, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी जो है ये काफरों के लिए अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी है, बेशुमार दौलत, बेशुमार नेमतें, लेकिन ये अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी कोठी किसको अच्छी नहीं लगी, ये भी मोमिन लोगों के लिए है, लेकिन मोमिन बेचारे खुद कुछ करे ही ना, तो उनके लिए जो है वो मुज़य्यन कर दी गई। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है, व जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। ये दुनिया चूंकि लिमिटेड है, इसलिए मोमिन का दिल यहाँ नहीं लग सकता, मोमिन का दिल तो जन्नत में लगेगा, इसलिए वो दुनिया से किससे गुजारा तो करेगा, जो चीजें हासिल तो करेगा वो, लेकिन गुजारे के लिए असल क्या उसका मतलब नजर क्या है, उसकी निगाह कहाँ टिकी हुई है, अल्लाह की जन्नत में। तो ये काफिर चूंकि इसी दुनिया को समझता है कि यही कुछ है, तो इसलिए उसके लिए यही खूबसूरत है, लेकिन मोमिन को यहाँ जितना भी मिल जाए उसकी असल निगाह कहाँ पे है, जन्नत पे है। तो इसलिए वो दुनिया उसके लिए, उसका दिल यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि ये दुनिया लिमिटेड है और जन्नत अल्लाह की अनलिमिटेड है, तो इसलिए उसकी तलब में रहता है। तो ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और वो तमस्खुर करते हैं, वो ठट्ठा उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ईमान लाए हैं, क्योंकि ईमान वाले हमेशा से जो है माल दौलत में भी कम रहे और ताकत में भी कम रहे, इसलिए जिनके पास माल दौलत होता है, मुतकब्बर लोग होते हैं, वो ईमान वालों का फिर मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मदीना के अंदर भी माल दौलत किनके पास था, यहूद के पास था, या फिर मुनाफिकीन था, वो खर्च नहीं करते थे। ईमान वाले अपना सब कुछ लुटाते थे अल्लाह के रास्ते में। एक तो मक्का से घर बार छोड़कर वहां गए थे, और जो वहां के मुसलमान थे उन पे भी सारा बोझ इन मुसलमानों का पड़ गया, तो जो है वो तो तंगदस्ती में गुजारा करते थे, और काफिर वो मुनाफिक और जो यहूद थे वो तजारत करते थे, वो उनके पास माल दौलत था, तो वो क्या कहते थे, ये बेवकूफ लोग हैं, अपना घर बार छोड़कर आ गए हैं जन्नत के लालच में। अब सुहेब रूमी अपना सारा माल छोड़कर आ गए। इसी तरह बिलाल भिखते पकाते गुलाम आए थे, जो है सलमान फारसी, वो भी इसी तरह बिकते फिरते फराते आए थे। इस तरह उन लोगों को, ये गरीब लोग जो थे, इनका फिर वो तमस्खुर उड़ाते। आज भी जो लोग अमीर होते हैं तो गरीब लोगों का क्या है, मजाक उड़ाते, क्यों, उनके पास माल दौलत ज्यादा होता है, गरीब लोग बेचारे जो है उनका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ, और वो लोग जिन्होंने तकवा अख्तियार किया, फौक़हुम, ऊपर होंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। ये जिन लोगों का मजाक उड़ाते हैं मोमिन लोग जो है, वो क़यामत के दिन इनके ऊपर होंगे जन्नतों में, ये जहन्नम में नीचे होंगे उस दिन। आज दुनिया में भी फौकियत जो ईमान वालों को है, इखलाक की और ईमानदारी की, वो उनके अंदर फौकियत है, माने या ना माने इखलाक के हिसाब से लोग, वो जो मोमिन होते हैं, जो तकवा रखते हैं, लोगों के दिलों में उनकी कदर होती है। लेकिन लोग जो है तमस्खुर उड़ाते हैं उन लोगों का जो ईमान लाए, काफिर लोग उड़ाते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ, और वो लोग
जो है जिन्होंने तकवा अख्तियार किया फौकहुम, ऊपर होंगे यौमल क़यामत के दिन। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु मन यशाउ, रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, वरना काफिर को पानी का घूंट न देता। ये रिज़्क़ का मामला तो अल्लाह के अख्तियार में, जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। ये कोई ईमान की बिना पर और ये कुफर की बिना पर नहीं है। रिज़्क़ का मामला जो है अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। कई दफा काफिर लोगों को बहुत ज्यादा मिलता जाता है, और मुसलमानों में भी जो ईमान वाले होते हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते चले जाते हैं, और वो नाजायज तरीके से हासिल भी नहीं करते। तो जो लोग नाजायज ज़राए जमा करते जाते हैं, माल भी उनके पास ज्यादा होता जाता है। ये रिज़्क़ का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ये ईमान की बिना पर नहीं है। ये नहीं है कि जिसको ज्यादा मिल रहा है तो वो कोई हक पे है और जिसको कम मिल रहा है वो हक पे नहीं है, या जो गरीब है वो हक पर नहीं है और जो अमीर हक पर। ये दलील ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला है जो वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, वो जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। और जिसको ज्यादा देता है उसके लिए भी आजमाइश है, और जिसको कम देता है उसके लिए भी आजमाइश है कि वो ज्यादा दिया है, क्या वो अल्लाह के रास्ते में देता है कि नहीं देता, और जिसको कम दिया है वो जो है सब्र करता है कि नहीं करता। ये तो अल्लाह ने आजमाइश रखी है। लोग इस पे खुश होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मिला, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।